तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे एडवांस आईटीटी के एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर करें। तो मेरा अभी रिसेंटली 29 नवंबर को एग्ज़ाम हेल्ड हुआ है और जिसमें मेरा स्कोर रहा है ए इज़ नॉट अ बैड स्कोर, इट्स अ गुड एंड अ डिसेंट स्कोर। मेरे हिसाब से अगर आप बी भी लाते हो तो आप पास हो जाओगे और पास होने के बाद कोई रिजल्ट नहीं पूछता कि क्या है क्या नहीं है। सो जस्ट गेटिंग बी इज़ इनफ फॉर यू। तो मैं आपको सीक्रेट शेयर करूंगा कि जस्ट मैंने एक दिन पढ़ाई की है और उस एक दिन में मैंने ऐसा क्या किया कि मेरा ए आ गया और मुझे क्या क्या पार्ट छोड़ना चाहिए ताकि अल्टीमेट रिजल्ट मेरा पास हो। क्योंकि रिजल्ट आपका जैसे ही आप सबमिट करोगे उसी टाइम रिजल्ट शो हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली आईसीआई के सिलेबस, आप देख सकते हो मैंने 29 नवंबर को एग्ज़ाम दिया है, तो मैं डायरेक्टली आईसीआई के सिलेबस में आता हूँ। तो आप देखोगे तो आईसीआई का 2 मॉड्यूल्स आते हैं। मॉड्यूल वन के 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। तो पार्ट 1 में आपका टोटल 5 यूनिट्स है, जिसमें से फर्स्ट यूनिट में आपके पास एमसीक्यूज़ हैं बट आपके पास इसके सॉल्यूशंस नहीं है। सेकेंड पार्ट में आपके पास एमसीक्यू भी है और इसके सॉल्यूशन भी है, एमसीक्यू एंड सॉल्यूशन भी है। थर्ड पार्ट में आपके एमसीक्यू ही इसके नहीं है, ठीक है। और फोर्थ पार्ट में ओरेकल में भी आपके एमसीक्यू नहीं है। डायनामिक्स में आपके एमसीक्यूज़ हैं, ये मुझे चेक करना पड़ेगा इसके एमसीक्यूज़ है या नहीं, बट मेरे हिसाब से इसके एमसीक्यूज़ होने चाहिए। और पावर बीआई में भी आपके एमसीक्यूज़ है, पाइथन में भी एमसीक्यूज़ है और 9 में भी एमसीक्यूज़ है और इसके सबके सोल्यूशंस अवेलेबल है। तो देखो, मैं आपको कुछ चीज़ें नोट करवा देता हूँ। फर्स्ट, एक सनी नाम के एक यूट्यूबर है, उनको आप सर्च करोगे एडवांस आईटीटी बाई सनी। उनका पूरा चैनल का नाम तो मुझे रिकॉल नहीं हो रहा, बट हाँ, तो उन्होंने ना ये जो सोल्यूशंस नहीं है इसके सोल्यूशंस भी दिए हैं, की पॉइंट्स भी नोट्स करवाए हैं और उन्होंने टोटल 8 आवर्स में पावर बीआई को छोड़ करके, बाकी और ओरेकल को छोड़ करके, क्योंकि ये दोनों बड़े बड़े पार्ट हो जाते हैं, पावर बीआई और ओरेकल, ये वाला पार्ट को छोड़ करके, नॉट दिस, एंड ओरेकल को छोड़ करके उन्होंने बाकी सारा कवर करवा दिया। वो बैक क्वेश्चन एमसीक्यू के ही होते हैं, वो एमसीक्यू के ही बैक क्वेश्चंस करने होंगे। तो सेकंड, आप क्या कर सकते हो, आईसीआई मैथ एमसीक्यू क्वेश्चंस एटलीस्ट 2 टाइम सॉल्व कर लो आप, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये रहेगा कि जो समरी पॉइंट रहते हैं, हर चैप्टर के एंड के बाद एक समरी आता है। मोस्टली मैंने ये पावर बीआई में किया है। तो जो समरी वाला जो पार्ट आता है, वो समरी को आप रीड करो एंड मार्क इट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि आप देखोगे ना, तो मुझे जहाँ तक याद है, जितना मेरे मेमोरीज में है, उसमें से मुझे लगता है कि 60 to 65% क्वेश्चन ना उधर से ही फॉल करते हैं। पावर बीआई में तो किया था, ठीक है। और पॉइंट नंबर 4, फोर्थ पॉइंट इज, एक पेज है, पेज नंबर, ये दिस इज पेज नंबर 18। इसमें क्या है, इसमें कुछ ऑडिट्स के स्टैंडर्ड दे रखे हैं, जैसे आप देख सकते हो, ये आपके आईसीआई मटेरियल में मिल जाएगा। ये टोटल ज़्यादा नहीं है, इट इज़ वेरी सिमिलर टू नॉर्मल ऑडिट। तो ये आपका फॉरेंसिक ऑडिट का, इसमें से मेरे एग्ज़ाम में 3 क्वेश्चन आए थे। तो मेरे एग्ज़ाम में अगर 3 क्वेश्चन आए थे तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। तो आप पेज नंबर 18 को याद कर लेना। और मैं एक लास्ट बट नॉट श्योर चीज़ बता रहा हूँ, मतलब इफ़ यू विल नोटिस तो आपको पता चलेगा, व्हेन आपको आंसर नहीं आता, व्हेन यू हैव नो क्लू अबाउट आंसर, तो आप क्या कर सकते हो, गो विथ मोस्ट रेलेवेंट आंसर। बट
अगर आपको दो ऑप्शन भी मोस्ट रेलेवेंट दिखे तो गो विथ लेंदी ऑप्शन। जो ऑप्शन लंबा है, जैसे ए इतना बड़ा है, बी इतना बड़ा है और सी इतना बड़ा है, तो गो विथ सी। ये आप चेक करोगे तो 90 नहीं बोलूँगा, 80% ऑफ द टाइम ये सही होता है। और मेरे जितने मार्क्स आए मैं उसमें बोलूँगा कि मैंने कम से कम 7 से 10 क्वेश्चंस में वही किया था, क्योंकि दे आर टोटली आउट ऑफ बॉक्स, तो मैंने इसको ऐसा ही सॉल्व किया था। तो ये एग्ज़ाम ज़्यादा टफ नहीं होते, बस ये आपको बस 2 दिन की पढ़ाई करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स इट विल टेक 15 आवर्स एंड यू कैन ईजिली स्कोर B+ और ए भी आ जाएंगे। बात रही पास और फेल के रेशियो की, तो मेरे सेंटर पे जहाँ तक मुझे याद है वी आर अराउंड 50 गाइस एंड आउट ऑफ 50 3 या 4 बच्चे फेल हुए थे। फेल होना इज़ नॉट दैट ईजी, जनरली लोग फेल नहीं होते, इतना स्ट्रेस मत लीजिए। बस जो मैंने बोला है वो आप कर लो। सन्नी भाई की यूट्यूब की वीडियो देख लो, ICA मटेरियल को 2 टाइम बैक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, समरी देख लो, पेज नंबर इतना याद कर लो, इसमें 3 क्वेश्चन आ जाते हैं और गो विद दिस आंसर। अगर ये ऊपर के 3 काम नहीं करे तो नीचे वाला काम कर जाएगा और जय श्री कृष्णा बोल करके आंसर लिख दो और आप ज़रूर पास हो जाओगे। तो थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब।